कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। तो ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़े उस खास रोचक बातों को बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। ब्रह्मवेतक पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है। द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं और धर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसानों की आयु बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की आयु में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे, 20 वर्षों की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच में प्रतीक होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत आयु करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्षों से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत आयु में कमी आने की संभावना काफी अधिक है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो रही है। पुराने समय में लंबी आयु के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगे हैं। आइए जाने कुछ ऐसी बातें जो कलयुग में होना संभव है। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया था कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्री के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पत्नियों को डांट डपट सुनाना पड़ेगा। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का भी शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शस्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य लोगों की पसंद हो जाएगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे। स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। ये अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल यानी एक युग से अंत दूसरे युग के प्रारंभ के बीच का समय को संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके प्रकाश से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इन संदेश के साथ साथ
अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्ति करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसारण हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार और व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।